Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सॉल्व कराऊंगी टीजीटी क्वेश्चन पेपर, टीजीटी 2013। इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, अभी तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं पीजीटी के रिगार्डिंग, उसके क्वेश्चंस पेपर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और ये मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। कामासूत्रा के रचयिता कौन थे? कामासूत्रा के रचयिता थे वात्स्यायन। कामासूत्रा में 64 कलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। इसको शॉर्ट में NGMA नगमा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक, 1954 ईस्वी में स्थापना हुई थी हरमन गोएस्ट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्यूरेटर बने हैं मुकुल चंद डे। मुकुल चंद डे ने भारत में एचिंग की खोज किए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्ति का निर्माण किया गया? कांस्य मूर्ति का निर्माण सोमनाथ होर के द्वारा किया गया। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। सोमनाथ होर कांस्य ढलाई के लिए तो फेमस है ही, उसके साथ साथ प्रिंट मेकिंग में इन्होंने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया है। पेपर पल्प। HTML इंगित करता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं? ऑफसेट कलर का सीक्वेंस है CMYK, शॉर्टकट में CMYK। इसका फुल फॉर्म हुआ सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ब्लैक जो है उसे की कलर्स कहते हैं। और की कलर्स के साथ साथ इन कलर्स को और किस नेम से जाना जाता है? तो प्रोसेस कलर के नेम से भी जाना जाता है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 1905 ईस्वी में और जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं। वॉल्ट डिज्नी के जनक एनिमेशन प्रक्रिया। विख्यात महेश मूर्ति रॉकेट मूर्ति कहाँ है? महेश मूर्ति है एलिफेंटा में। महेश मूर्ति बनाया गया है ग्रेनाइट पत्थर में। ग्रेनाइट पत्थर में बनाया गया है। साइज है 18x24। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बृहत संहिता के रचयिता हैं वारामिही। डिसेंट ऑफ द गंगेज जिसे कहते हैं गंगई अवतरण, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? रिलीफ मूर्ति है महाबलीपुरम में। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? तो बिंदी का प्रयोग करती थी आर्टिस्ट भारती खेर, सुबोध गुप्ता की पत्नी। अब बिंदी पेंटिंग भारत में कौन बनाया है? बिंदु पेंटिंग। तो बिंदु पेंटिंग बनाए थे SH रजा। अब बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो बिंदुवादी कलाकार हैं NS बेंद्रे।
एन.एस. बेंद्रे बिंदुवादी कलाकार हैं। बिंदु का पेंटिंग बनाए थे एस.एच. रजा, पैक ग्रुप के आर्टिस्ट। और भारती खेर अपनी पेंटिंग्स में बिंदी का यूज करती हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की। और स्टुअर्ट पिगार्ड के साथ साथ ही प्री हिस्टोरिक इंडिया पेंटिंग है पंचानंद की पुस्तक पंचानंद की भी है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। बंगाल स्कूल का टाइम है 1895 से लेकर 1920 तक का। और चरम पुनरुत्थान बंगाल शैली का कहा गया है 1905 से लेकर के 1915 तक को। और फाउंडर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे टीचर बने थे 1905 में। विज्ञापन में कैंपेन आया है मिलिट्री से। मूवेबल टाइप का आविष्कारक कब हुआ था? मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ था 1950 ईस्वी में धातु मूवेबल टाइप का जॉन गुटनबर्ग के थ्रू। लखनऊ में रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। के.जी. सुब्रमण्यम ये म्यूरल बनाए थे 1962 से लेकर के 63 तक में कंप्लीट कर दिए थे। और 13,000 टेराकोटा टाइल्स का प्रयोग किए हैं, ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स का। फेमस मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर, किसने बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति बनाए थे डी.पी. रॉय चौधरी। हेनरी मैट्रिस की फेमस पेंटिंग है डांस, किस संग्रहालय में है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। 1780 ईस्वी में पहली बार ये पेपर पब्लिश्ड हुआ। विज्ञापन का पिता, विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? विज्ञापन का पितामह कहते हैं डेविड ओगिलबी को। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत है कालिदास की। भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम है रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। पंडित यशोधरा ने अपनी पुस्तक जयमंगला में 6 लिम्स ऑफ षडांग के बारे में बताए हैं। और षडांग के 6 पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पे रूपा भेदा, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथे नंबर पर लावण्य योजना, 5वें नंबर पर सादृश्यम, 6ठे नंबर पर है वर्णिका भंग। भरहुत स्तूपों का काल है? भरहुत स्तूप का काल है सुंग काल। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी, मध्य प्रदेश में स्थित है। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शिष्य पूछा जा रहा है कि नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि नंदलाल बोस किसके गुरु थे तो राइट हो जाता विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए जूल्स चैरेट विख्यात हैं। और जूल्स चैरेट आर्ट नूओ आर्ट चला था यूरोप में, उसके मेंबर हैं। जूट माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता है? जूट माध्यम से प्रयोग करके मृणालिनी मुखर्जी मूर्तियां बनाती हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं मैक्रोमा टेक्निक। ठीक है, मैक्रोमा टेक्निक्स बोलते हैं। और मृणालिनी मुखर्जी विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द मून द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, अति यथार्थवादी कलाकार हैं और पेंटिंग है द वॉल ऑफ द मून। और ये पेंटिंग क्या है? भित्ति चित्र है। ठीक, फ्रेस्को टेक्निक पेरिस में बनाया है, यूनेस्को इमारत पर बनाया गया था। वो आर्टिस्ट कौन थे? एक साथ देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जॉन मीरो की फेमस पेंटिंग है द वॉल ऑफ द मून। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाएं हैं धार जिले के मध्य प्रदेश में। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज किए थे। फेमस मंदिर है कोणार्क किस देवता का मंदिर है? कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नाम से विख्यात है और इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था 1245 से लेकर 56 तक में। महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। तो ध्यान दीजिएगा, कौन? महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है। और यह सूर्य भगवान के रथ के आकार में मंदिर बनाया गया है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? द्रौपदी रथ है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण करवाए थे नरसिंह देव वर्मन मामल्य ने। और ये मंदिर में कुछ और फेमस मंदिरें हैं, जैसे द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, वलयन कुट्टई रथ और पिडारी रथ। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग मुगल वंश में बनवाया गया है, जहांगीर के काल में। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे माइकल एंजिलो। सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आइज किससे संबंधित है? द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी पे लाइफ पर बनाए थे सत्यजीत रे मूवी। देखिए, इनकी स्टोरी ये थी विनोद बिहारी मुखर्जी की कि ये अपने जीवन के आखिरी साल, जो अंत में 25 साल तक ये ब्लाइंड, बचपन से ये ब्लाइंड नहीं थे, इनकी आंखों की ज्योतिषी चली गई थी, जो 25 साल तक ये अंधेपन में अपनी लाइफ को स्पेंड किए थे। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी अपनी लाइफ से। ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई। 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में इनके ऊपर सत्यजीत राय ने मूवी बनाई है द इनर आइज। गीता कपूर कौन है? गीता कपूर एक कला इतिहासकार और कला समीक्षक रही हैं। लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे आंद्रियो वेराशियो। कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? ब्लैक क्लोराइड से बनाया गया है। किस कलाकार ने पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग बनाए थे हाइरेनेसा आर्टिस्ट रफेल। वेटिकन पुस्तकालय में ये पेंटिंग उन्होंने बनाया। स्कूल ऑफ एथेंस 1508 से लेकर 1512 तक में कंप्लीट कर दिए हैं भित्ति पर फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ब्लू राइडर ग्रुप चला था, देखिए, जर्मन जर्मन अभिव्यंजनावाद, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट चला था जर्मन में। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था ड्राई ब्रुकले के फाउंडर है लुडविग कृष्णर, और सेकंड था ब्लू राइडर ग्रुप, इसके फाउंडर हैं वेस्ली कंडेंस्की। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर्स के रूप में आरंभ किया था? वो ग्रेट आर्टिस्ट थे एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन पैग ग्रुप के मेंबर। आर्टिस्ट है यामिनी रॉय की प्रसिद्ध कृति मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु चित्र का माध्यम क्या है? देखिए, यामिनी रॉय बेसिकली टेम्परा टेक्निक में काम करते थे, तो जब इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स आएंगी तो ज़्यादा इन्होंने बनाई है
टेम्परा टेक्निक में। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खोली थी। पहली विज्ञापन एजेंसी खोली गई है मुंबई में। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंचेस। पेंटिंग है पद्मपाणि बोधिसत्व, कहाँ है? पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता के गुफा नंबर 1 में चित्रित किया गया है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। सेरीग्राफी किसका टेक्निक नाम है? सेरीग्राफी है सिल्क स्क्रीन का टेक्निक नाम, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। फेमस है ब्लू राइडर ग्रुप, एक ग्रुप रहा है, किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप पेंटिंग बनाए थे और चित्रित किए थे फ्रांस मार्क। ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर कौन है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फाउंडर है कैंडेंस्की, वेस्ली कैंडेंस्की, जिसे फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहा जाता है, वो इनके फाउंडर हैं। उस समकालीन चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायती सीरीज श्रृंखला चित्रित किया। यायती श्रृंखला है ए रामाचंद्रम की। यायती सीरीज एक म्यूरल है, ठीक है, म्यूरल है जो इन्होंने 1986 ईस्वी में बनाए थे। 1986 ईस्वी में यायती सीरीज बनाए थे ए रामाचंद्रम। साइज है 60 फुट, 60 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 7 फीट। तो एक स्क्रॉल टाइप में ये साइज है इस म्यूरल का, जिसमें 12 पैनल्स हैं, 12 पैनल्स में बनाया गया। यायती सीरीज इस कलाकृति के केंद्र में 13 मूर्ति शिल्प भी बने हैं। मारिया मिरांडा है, मारिया मिरांडा एक कार्टूनिस्ट है। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको स्पाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये बुक्स है, ठीक, इस तरह से हमने बुक बना लिया। अब बुक के फ्रंट को डिस्कस कर ले। वॉल किसे कहते हैं? तो ये देखिए वॉल इसे कहते हैं, इसकी जो ये मोटाई आपको दिख रही है इसे वॉल कहते हैं। सेकंड स्टिचिंग, स्टिचिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हम ये ओपन बुक बनाए, जो खुली हुई किताब होती है, तो जो यहाँ पे धार होता है हम स्टिच करते हैं उसे स्टिचिंग कहा जाता है। तो सेकंड में ये स्टिचिंग हो गया, यहाँ वाला शेप। फोर एज किसे कहते हैं? फोर एज ये बुक है, बुक के फ्रंट को फोर एज कहते हैं, ये सामने वाला कवर। और स्पाइन कहाँ कहते हैं? स्पाइन किसे कहते हैं? तो बुक के पिछले हिस्से को स्पाइन कहते हैं। इस तरह से रिलेट करके चारों मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो यहाँ पे पूछा गया है मोटाई, तो मोटाई है पिछले हिस्से का स्पाइन। मुगल चित्रकला विकसित हुई, मुगल चित्रकला अकबर के टाइम में विकसित हुई है। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, वो ग्रेट आर्टिस्ट है यामिनी रॉय। यामिनी रॉय ने टेम्परा टेक्निक में काम किया है और बंगाल के फोक आर्ट से इंस्पायर्ड है, लाइक काली घाटी पटचित्र से। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र। हिनेवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हिनेवा टेराकोटा है जापान से संबंधित। पेंटिंग है द पोटैटो ईटर्स, किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर्स बनाए थे विंसेंट वैन गॉग 1885 ईस्वी में। विंसेंट वैन गॉग ने 1885 ईस्वी में द पोटैटो ईटर्स पेंटिंग बनाए थे, जो मोटे मतलब सरफेस कैनवस पर इन्होंने मोटे कलर्स को लगाया है। त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1968 में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखे थे विलियम शेक्सपियर।
लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? लस्ट फॉर लाइफ वैन गॉग के जीवन पर आधारित है। और ये पुस्तक लिखा कौन है? इरविन एर्नोल्ड ने लिखा है। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ में चित्रित किया गया है। आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाया है। निहाल चंद्र ने मिनिएचर लघु चित्र बनाया है बनी ठनी। कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीके जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। जॉन सेनेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? जॉन सेनेफेल्डर लिथोग्राफी का आविष्कार किए थे 1798 में। लिथोग्राफी में कौन से स्टोन का यूज किया जाता है जो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है? तो नीला पत्थर। नीला पत्थर ये बाबरिया से लिया गया है, जर्मन के बाबरिया पहाड़ियों से। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है, पहले अखबार का नाम था बंगाल गजट। अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट का खोज किए थे फर्स्ट टाइम 1780 टाइम है। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। प्रचार की कीमत का आधार समय। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम भरत मुनि ने परिभाषित किया। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किए हैं? तो 8 रस का उल्लेख किए हैं। और टोटल रस जो होता है वो 9 रस होता है। और 9वें रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? पैदा तो हंगरी बुदापेस्ट में हुई थी अमृता शेरगिल, लेकिन इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। 5 सितंबर 1941 ईस्वी में पैदा हुई हैं और जन्म हुआ था बुदापेस्ट हंगरी में 1913 में। रिनी धुमाल प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल फेमस पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा। किस कलाकार की पेंटिंग है ये? किसने चित्रित किया? तो फेमस आर्टिस्ट है टिशियन, उन्होंने रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग बनाई है। कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग पीटर पॉल रिबन्स ने भी बनाई है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो जाहिर है कि टिशियन सही होगा, क्योंकि पहले टिशियन ने बनाया है। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? इनकी फेमस इंस्टॉलेशन है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट 2006 में बनाए थे। इसे बीम के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउड गेट में इन्होंने स्टेनलेस स्टील मटेरियल का यूज़ किया है अनीश कपूर ने। और ये कहाँ एग्जिबिट है? तो शिकागो में एग्जिबिट है। पैब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पैब्लो पिकासो मलांगा स्पेन में पैदा हुए थे 1881 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। रंग को टेक्निक भाषा में कहते हैं। रंग को टेक्निक भाषा में कहते हैं ह्यू। देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ठीक है। सबसे पहले ह्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ह्यू जो है वो नेम ऑफ कलर्स है, जैसे हो गया रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो कलर का नाम होता है उसे ह्यू कहते हैं। सेकेंड है वैल्यू। वैल्यू लाइट, डार्क, पन, जैसे रंगत
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा कि लाल पीला नीला, तो कभी इफेक्ट देता है लालपन, पीलापन, हरापन, इस तरह से कलर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसे वैल्यू कहते हैं, कलर की वैल्यू कितनी है। फिर नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में बेसिकली प्योर कलर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैम्ब्रा की फेमस पेंटिंग है द नाइट वॉच। द नाइट वॉच पेंटिंग के बैकग्राउंड में डार्क कलर्स को सेलेक्ट किया गया है और मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है ब्राइट कलर्स। तो उस तरह से यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कंपोज कर सकते हैं कि उस पेंटिंग को इंटेंसिटी में रखा जा सकता है, क्योंकि प्योरिटी को दिखाया गया है प्योर कलर्स के साथ, ना कि किसी कलर का मैचिंग। शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? भित्ति चित्रों को चित्रित किए थे नंदलाल बोस के स्टूडेंट विनोद बिहारी मुखर्जी ने। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हेनरिक जीमर। शांति निकेतन किस जनपद में है? शांति निकेतन है वीरभूमि पर। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में वीरभूमि जिले के अंतर्गत बोलपुर स्थान पर कोलकाता से लगभग कितनी दूरी पर है? तो 180 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है। और फेमस आर्टिस्ट है जिन्हें आर्टिस्ट कहे जाते हैं, कवि पोएट भी कहे जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना किए थे। बाद में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से संस्थापित हो गया। कुछ टाइम के लिए कला भवन भी था। तो टाइम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शांति निकेतन 1901 में स्थापना हुआ था। उसके बाद 1919 में ही शांति निकेतन में कला भवन का स्थापना हो गया। फिर उसी शांति निकेतन में कला भवन को ही स्थानांतरित करके 1921 ईस्वी में इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया। बोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? बोल्टिंग क्लॉथ का यूज़ करते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। विमल शाही मंदिर है। विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से एक फेमस मूर्ति मिली है मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति। और यहाँ से एक फेमस मूर्ति मिली है आदिनाथ की, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित है तो इनके गॉडेस की मिली आदिनाथ की मूर्ति। उनके आंखों में हीरा लगा हुआ है और इस मंदिर में अपनी बारीक नक्काशियों मूर्तिकारी के लिए भी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? तो वो फेमस आर्टिस्ट कौन से हैं जो वहाँ के प्रधानाचार्य नहीं थे? तो वो थे दिनकर कौशिक। और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कब कौन प्राचार्य बना। तो 1929 ईस्वी में डीपी रॉय चौधरी प्राचार्य बने थे। 1957 ईस्वी में केसीएस पानिक्कर प्राचार्य बने थे। विज्ञापन कैरेक्टर है गट्टू। गट्टू का निर्माण किसने किया था? गट्टू का निर्माण किए थे आर के लक्ष्मण। क्वेश्चन है आईने अकबरी का प्रमुख चित्रकार कौन है? देखिए आईने अकबरी के राइटर लिखे थे अबुल फजल, लेकिन प्रमुख चित्रकार हैं दसावंत। ऑप्शन में दसावंत नहीं है तो एग्जैक्ट ये केसुदास को ही लग रहा है। रॉन्ग प्रिंटिंग में दसावंत को केसुदास लिख दिया है मे बी, लेकिन ध्यान रखिएगा दसावंत आईने अकबरी में चित्रकारी किए थे और आईने अकबरी के राइटर हैं अबुल फजल। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं। जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटर से संबंधित हैं। इनकी फेमस पेंटिंग है द हाई वैन, द धाम मेल। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर मूर्ति बनाए थे अगस्ट रॉडिन, जिसे रौंदा भी कहते हैं। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? सत्यजीत रॉय। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? ब्लू पॉटरी के बारे में डिस्कस हो रहा है तो कृपाल सिंह शेखावत।
सांथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? सांथाल फैमिली मूर्ति बनाए थे रामकिंकर बैज 1938 में। और इस मूर्ति का साइज है 427 सेंटीमीटर। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? अजंता गुफाओं की खोज हुई थी 1819 में। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कॉर्ब्यूज़े। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी। लूव्र म्यूजियम पेरिस में है, म्यूसियो द लूव्र। 1501 से 1504 में इस पेंटिंग को कंप्लीट कर दिए थे। और लाजियो कॉन्डा एक अधिकारी की पत्नी है, उन्हीं के रिफ्लेक्शन पे ये मोनालिसा पेंटिंग उन्होंने बनाया है। और किस वुड का यूज़ किए हैं? तो पॉपुलर वुड। पॉपुलर वुड पे मोनालिसा पेंटिंग बनाए हैं, रेड कलर के टोन में, लाल रंग के टोन में बनाया गया है। और वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोनालिसा 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिखाया गया है। और मोनालिसा के बैकग्राउंड में यूज किया गया है लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य को। फ्रंट में मोनालिसा पोर्ट्रेट बना हुआ है, एक मिस्टीरियस को डिपिक्ट करता है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता के चित्रों का विषय है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। ध्यान रखिएगा, महायाना शाखा है। जितने भी बौद्ध धर्म में आएंगे तो महायाना ही राइट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा महायाना से रिलेटेड ही मूर्तियाँ वगैरह मिली है। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हीनायाना, दूसरा महायाना। महायाना में बुद्ध के फुल फिगर्स को बनाए जाते हैं, और हीनायाना में उनके स्तूप सिंबल्स वगैरह की पूजा की जाती है। सनराइज इम्प्रेशनिज्म किस चित्रकार ने चित्रित किया है? का चित्रकार कौन था? तो सनराइज इम्प्रेशनिज्म बनाए हैं क्लाउड मोने। और क्लाउड मोने इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर भी हैं क्लाउड मोने, जन्मदाता। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? A4 कागज का वास्तविक माप है 210 से 297। अब यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं पेपर के साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ही आते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर सो फ्रेंड्स, आज पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर का साइज़ क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A0 साइज़ के बारे में। A0 साइज़ है 841 से लेकर 1189 मिलीमीटर। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है A1, फिर A2, A3, A4। अब A1 का साइज़ देख लेते हैं। पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे से अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसलिए, और इजली आपको लर्न हो जाएगा। 210 से लेकर के 297 मिलीमीटर A4 है। फिर यहीं से उठा लीजिए, 297 को यहाँ लिख दीजिए। 297 से लेकर के 420 मिलीमीटर है A3 साइज़। फिर यहीं से 420 को रिसीव कीजिए, यहाँ लिखिए। 420 से लेकर के 594 तक का है A2 साइज। फिर इस 594 को यहाँ उठाइए A1 में। 500 से 5 कीजिए, 594 से लेकर 841 तक का है A1। तो नीचे से ऊपर नंबर्स बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो सबसे, देखिए जैसे A4 सबसे ज़्यादा नंबर है, तो A4 का साइज़ सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे कम है A0। तो इसका नंबर कौन सा बड़ा? तो देखिए जो A0 साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद A1 उससे छोटा, A2 उससे और छोटा, A3 और भी छोटा, A4 उससे भी छोटा साइज़ होता है। जो हमारा A5 और A6 होता है, यहाँ पे A5 और A6 के, A5 जो है वो पोस्ट कार्ड साइज़ होता है, पासपोर्ट साइज़ होता है। A6 मिनी साइज़ होता है, मिनी पोस्ट कार्ड साइज़ में A6 होता है, सबसे छोटा साइज़। ठीक है, नंबर सबसे ज़्यादा है लेकिन साइज़ सबसे छोटा है। तो ये हमारे पेपर्स का साइज़ रहा है। प्लीज़ इसे लर्न कीजिएगा, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। 2-3 बार देखेंगे तो ये रिकॉग्नाइज माइंड में, ब्रेन में फिट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साइज़। रमैन ड्यूशा विलो की हॉर्सेस की मूर्ति किससे बनी है? रमैन ड्यूशा ने हॉर्स बनाए हैं कांसे में।
किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ये किस फिलोसफर का कोटेशन रहा है? सोक्रेटिस का, जिसे सुकरात कहते हैं। और सुकरात प्लेटो के टीचर हैं और एरिस्टोटल के टीचर हैं प्लेटो। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? सिगिरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका के मटाले जिला में। फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? फावाद को इंग्लिश में फेविज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं, जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। उसके फेमस रहे हैं हेनरी मैटिस। और ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस में स्टार्ट हुआ है फावाद। वाइल्ड बीड्स के नेम से भी जाना जाता है इस ग्रुप। विचारक ह्यूम किस देश के, किस राष्ट्र के थे? विचारक ह्यूम थे ब्रिटेन के। क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं घनवादी पैब्लो पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। पैब्लो पिकासो की प्रसिद्ध चित्र है गुर्निका। गुर्निका पेंटिंग बनाए थे 1937 ईस्वी में। स्पेनिश वर्ल्ड वॉर को डिपिक्ट किया गया है। ऑयल ऑन कैनवस पर ये पेंटिंग बनाई गई है मोनोक्रोमेटिक वे में। अपू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। अपू प्रतीक है एशियाई खेलों का। इनमें से कौन मूर्तिकार है? फेमस मूर्तिकार रहे हैं नंदलाल बोस के स्टूडेंट रामकिंकर बैज। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 21 सेकंड। सो 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी सो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिकॉग्नाइज कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.